हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी माई शिक्षा। बच्चा, हम ये सीरीज़ चालू कर रहे हैं बिकॉज अभी आपके बोर्ड एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो बच्चों को खासा 1 मार्कर के अंदर प्रॉब्लम हो रही है। तो डेली बेसिस पर हम 1 मार्कर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, कभी 5 कभी 10, एज़ पर दी टाइम, एज़ पर दी क्वेश्चंस। ठीक है, तो आप डेली वीडियोस फॉलो कीजिए ताकि आप 1 मार्कर आपके डेली बेसिस पर कवर करते जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन, The profit earned by business over 5 years as follows: 12, 13, 14, 18 और 2000 का लॉस बेस्ड ऑन 2 year परचेज ऑफ, तो कह रहा है 2 year परचेज ऑफ 5 year प्रॉफिट्स। ठीक है, तो आपको बेसिकली क्या करना है, बेस्ड ऑन 2 year परचेज ऑफ लास्ट 5 years प्रॉफिट, वैल्यू द गुडविल। तो गुडविल क्या होगी, वैल्यू ऑफ गुडविल, तो आपको पता है 2 years में एवरेज प्रॉफिट इनटू करते हैं। आपको 1 मार्कर क्वेश्चन के अंदर ज़्यादा टाइम नहीं लेना है, हार्डली 30-40 सेकेंड के अंदर आपको आंसर निकाल कर उसको आंसर करना है बेसिकली। तो ध्यान से देखिए बेटा, अगर आप 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, इन सबको टोटल करेंगे तो इट विल कम एज 12,000 प्लस 13,000 प्लस 14,000 प्लस 18,000 माइनस 2,000, 55,000। ठीक है, तो 55,000 डिवाइडेड बाय 5 हमने किया एवरेज निकालने के लिए। एवरेज आ गया हमारा 11,000 और आपको 2 से इंटू करना है क्योंकि गुडविल हमारी 2 से इंटू करने पर आएगी। तो ये 22,000 बी आंसर इज द करेक्ट वन, राइट। तो यहाँ पर हमने जो फॉर्मूला यूज़ किया है गुडविल के लिए, तो गुडविल का एवरेज बेसिस वाला फॉर्मूला यूज़ किया है जिसमें 2 इंटू यानी व्हाट इज 2 नंबर ऑफ ईयर परचेज इंटू में एवरेज प्रॉफिट। चलिए जी, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं बेटा। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट डू यू मीन बाय फंड बेस्ड अकाउंटिंग। तो बच्चा रीड कर लेते हैं इसका आंसर। व्हाट इज फंड बेस्ड अकाउंटिंग? कहता है फंड बेस्ड अकाउंटिंग रेफर्स टू अकाउंटिंग वेयर बाय रिसिप्ट्स एंड इनकम रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर फंड्स आर क्रेडिटेड टू इट एंड एक्सपेंसेस रिलेटेड टू फंड्स आर डेबिटेड टू इट। तो बेसिकली क्या होता है, अगर आपने सुना होगा लाइक मैच फंड्स हो गए, बिल्डिंग फंड्स हो गए, तो इसमें हम क्या करते हैं, ये स्पेसिफिक फंड्स होते हैं और जब तक हम इन फंड्स को पर्टिकुलर पर्पस के लिए यूज नहीं कर लेते तब तक ये हमारी बैलेंस शीट में लायबिलिटी की तरह खड़े रहते हैं, राइट। और जितने भी खर्चे होते हैं हम उसी फंड से माइनस करते हैं। लाइक मैच फंड अगर हमें मिला 2 लाख रुपए का, तो हमने ये बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड लिख देते हैं, ठीक है। और अगर कोई भी मैथ से रिलेटेड एक्सपेंसेस होंगे तो वो वहीं से माइनस होते हैं। तो व्हाट इज फंड बेस्ड अकाउंटिंग? ऐसी अकाउंटिंग जिसके अंदर जो भी आपको पर्टिकुलर फंड्स मिले हैं उसको आप बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड दिखाएंगे और साथ साथ जो भी खर्चे उससे रिलेटेड हैं आप वहीं से माइनस कर देंगे। सो दिस होल प्रोसेस इज फंड बेस्ड अकाउंटिंग। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? कहता है एक्स एंड वाई दो पार्टनर हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 5:3। जेड को एडमिट किया है हु एक्वायर 1/3 ऑफ वाई शेयर, राइट। व्हाट वुड बी द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो? तो बेटा उसने वाई का शेयर एक्वायर किया है, यानी एक्स हमारा एज इट इज है 5/8। अब वाई के पास 3/8 था, शेयर है 3/8, उसने क्या करा 1/3 ऑफ वाईज शेयर। तो वाई का शेयर कितना था 3/8, उसका 1/3 यानी 1/8 किसको दे दिया, z को दे दिया। तो ध्यान से देखिए, x का एज इट इज है, जब y ने 1/8 दे दिया तो उसके पास बचा कितना बेटा 2/8, ठीक है। तो 5/8 ऑलरेडी x का था और z का आ गया बेटा 1/8। तो हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 5:1, ठीक है जी। तो 5:1 डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। In the incoming partner, if the incoming partner is required to bring proportionate capital, when the calculation will be done through 3 steps. Basically ये अभी नए सिलेबस से डिलीट हो गया है, ये वाला 2020 और 21 वाले CBSE पेपर में ये वाला जो टॉपिक है that has been deleted. चलिए क्वेश्चन नंबर 5 and this is the last question for this video. That is at the time of dissolution of partnership firm, why the payment of partners loan नॉट डन थ्रू कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो बेटा ये क्यों कैपिटल अकाउंट से नहीं की जाती? क्योंकि बेटा आंसर पढ़ लेते हैं बेटा,
बहुत इंपॉर्टेंट आंसर है। इसके अंदर एक सेक्शन बता रखा है आपको इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का, क्योंकि कहता है कि एज पर सेक्शन 48 द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 एडवांसेस मेड बाय पार्टनर टू फर्म आर टू बी पेड बिफोर द पेमेंट ऑफ अमाउंट ड्यू टुवर्ड्स द कैपिटल। और इसी रीजन से हम उसके लोन को उसकी कैपिटल से अलग लिखते हैं, क्योंकि सेक्शन 48 कहता है कि जितने भी पार्टनर ने लोन दिए हैं पार्टनरशिप फर्म को वो पहले पे आउट होंगे, ठीक है, और उसके बाद कैपिटल पे आउट होगा, इसलिए हम उसका अकाउंट बिल्कुल अलग बनाते हैं। सो आई होप आपको ये पांचों क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट 1 मार्कर क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।